अब कितनी क्यूट बातें करते हैं ना महमूद साहब। आप भी अपनी तस्वीर भेजे ना। लो कल भेजी तो थी तुम्हें। वो तो फहद मुस्तफा की थी ना। हाँ तो बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं, ऐसे 19-20 का फर्क होगा बस। सच? फिर तो बहुत जल्द आपसे मिलना पड़ेगा। है कब? जब आप कहें, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी ड्राइवर के साथ। अरे गाड़ियां तो मेरे पास भी बहुत है। मैं तो पता है हर दिन एक नई गाड़ी में बैठ के फैक्ट्री जाता हूँ। फैक्ट्री? ओह सॉरी, गलती से फैक्ट्री कह दिया। फैक्ट्रियां हैं मेरी, फैक्ट्रियां। जब मिलोगी ना फिर लेके चलूंगा तुम्हें। तो कब मिलेंगे आप? जब तुम कहो। इशफाक किधर है? आ रहा हूँ मोमो, आ रहा हूँ। शमा, इतने दिन हो गए हमें फोन पे बात करते हुए, अब हमें ना मिलना चाहिए। लगता है आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है महमूद साहब। अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। पता है मैं भी ना यही कहने वाला था। तो कब मिलने आएंगे आप मुझसे? देखो शमा, अभी तो मैं ना यूएस से आया हूँ। कल ना मेरी एक मीटिंग है लंदन में, मैं वहां जा रहा हूँ। वहां से वापसी पे मुझे ना दुबई रुकना है 2-3 दिन के लिए। अब वहां मेरे ना कुछ विलास हैं, वो मैंने ना रेंट पे दिए हुए हैं। बस उनसे रेंट इकट्ठा करके और मैं फौरन कराची पहुंच जाऊंगा। मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आएंगे? मुझे ना मेकअप बहुत पसंद है। कैसी बातें कर रही हो तुम शमा, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है भाई? तुम तो मेकअप के बगैर ही इतनी हसीन लगोगी। अच्छा, तो फिर आप मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आइएगा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अगर इतना मीठा खाओगी, खामखा तुम्हें शुगर हो गई तो आप कुछ लाएंगे भी या खाली हाथ ही आ जाएंगे? अरे जो भी होगा सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। वैसे मुझे ना आप थोड़े कंजूस से लग रहे हैं। तुम्हारे लिए कोई कंजूसी नहीं करूंगा मैं। हाँ तुम देखना, शादी के बाद मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। शादी? अरे पहले हम मुलाकात तो कर लें। बस ये 3 दिन के बाद मैं वापस आ जाता हूँ, तो फिर तुमसे मिलने आता हूँ। महमूद साहब, महमूद साहब, क्या है? किससे बात हो रही थी? किससे क्या मतलब भाई? रॉन्ग नंबर था, उससे बात हो रही। आधे घंटे से मैं वहाँ दूर खड़ा आपको रॉन्ग नंबर पर बात करते देख रहा था। कोई बंदा था बेचारा गांव का, मासूम सा। अल्लाह माफ करे, किसी बंदे से आप बात कर रहे हो और आपकी बतीसी इस तरह निकल रही हो, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे नबील क्या है यार, तुम खामखा मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुमने कभी रॉन्ग नंबर पे बात नहीं की? जी की है, बिल्कुल की है। इसीलिए तो मुझे पता है कि आप किस चक्कर में हैं। अरे कौन सा चक्कर यार, मैं तो भिंडी लेने जा रहा हूँ। आप जो लेने जा रहे हैं वो भिंडी है। हाँ जी। तो टींडा भी लाइएगा। ले आऊंगा। और कुछ? वो भी बताता हूँ, कॉल करके आप जाइए और रास्ते में लॉलीपॉप खाइएगा। रॉन्ग नंबर पे बातें ना कीजिएगा। मसूद, मिस्टर मसूद, मसूद कहाँ चले गए सुबह सुबह? जी सब ठीक तो है? मसूद! क्या महमूद साहब इतनी जल्दी चले गए? अभी सिर्फ 80 साल के तो हुए थे। रात उन्होंने कुछ 6 नान और कोरमा खाया था। मुझे लगता है माँ जी नान ले डूबे उन्हें। मरे नहीं है, वो गुम हो गए। ओ माँ जी, वो कुछ सुई थोड़ा यार जो गुम हो गए होंगे। परेशान ना हो ना माँ जी, यही कहीं होंगे। चले चल के ढूंढते हैं नीचे। हाँ नीचे चले थे, चले। ओए मुस्तकीम, तू तो 700 रुपए का लाया, ये तो 500 का लगा हुआ इधर। भाई सरासर नाइंसाफी है। आज वो अब मुस्तकीम साहब, आपने महमूद साहब को देखा है? अजी जी देखा है, बहुत बड़ा मुंह है उनका, तरबूज जैसा। वो यार बाद में झुकता कीजिएगा, हमें पता है कि उनका बड़ा कद्दू जैसा मुंह है। लेकिन ये बताइए, आपने उनको बाहर जाते हुए देखा है? और नहीं देखा भाई, तुम लोगों की तो आदत है, चोरों की तरह निकलते हो घर से और चोरों की तरह ही वापस आ जाते हो। अगले बंदे को तो पता ही नहीं लगता। ओए, तूने मेरे मनव्वर को चोर कहा है? बिल्कुल गलत फरमाया, वो तो डाकुओं के सरदार लगते हैं। ओए खबरदार जो इशफाक के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा।
मेरा मियाँ जो है ना लाखों में वो है। अच्छा अच्छा ठीक है माँ जी, और आप रिलैक्स करें, यही कहीं होंगे। नबील फोन करो महमूद साहब को। करता हूँ फोन जानू, करता हूँ। जानू फोन बंद जा रहा है उनका। हाय किसी ने फोन छीन के उनको मार तो नहीं दिया कहीं? वो माँ जी सस्ता सा फोन है यार, कौन मारेगा उस फोन के लिए उनको। ये भी तो हो सकता है कि मोमो से तंग आके नसे हो। भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि वो अकेले भागे हैं या किसी के साथ भागे। हाय मेरा मियाँ किसी पराई औरत के साथ भाग गया। जमील मैं लुट गई, बर्बाद हो गई हूँ। माँ जी प्लीज सब्र करें। मसूद, मसूद। ओ नबील देख के आओ ना, कहीं करीब ही होंगे, नाश्ता लेने गए होंगे, वॉक पे गए होंगे। अच्छा ठीक है जानू, मैं देखता हूँ यार। नबील मियां रुकिएगा, हम भी आपके हमरा आ रहे हैं। रास्ते में मुझसे कुल्फी मत मांगिएगा यार। भाई गोला गंडा खाएंगे। हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप महमूद साहब हैं। अरे ये तुम्हारा कसूर नहीं है, अक्सर लड़कियां ना मेरा जाम बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है काफी लड़कियों से दोस्ती है आपकी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बताओ ना शमा, मैं परवाना तुम्हें कैसा लगा? बहुत प्यारे लगे महमूद साहब। अच्छा बताएं ना क्या लेंगे? जो जो तुम्हारा दिल करे। तो मैं चाय पिलाती हूँ आपको। ये चाय ना आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अच्छा ऐसा क्या मिलाओगी इस चाय में? ढेर सारा प्यार। अरे इसका तो घर भी बहुत अच्छा है और ऊपर से ये मुझसे इम्प्रेस भी हो गई है। ले महमूद, चाय पीते ही ना तूने फौरन इसको शादी के लिए प्रपोज कर देना है? अरे आप लोग भी चाय पीने आए हैं? नहीं नहीं, हम चाय पीने नहीं पिलाने आए हैं। क्या 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 मतलब? चल मतलब समझाते हैं इस बुढ़े को। बुढ़े? अरे क्या मतलब है आप लोगों का? क्या क्या क्या, क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे मार दिया! चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे भाई थकावट हो गई बहुत ज्यादा। कहाँ है मुस्तकीम? अरे हम तो यहाँ हैं बहन जी। लो इनकी तो याद आशिक हो गई है, देखो मुझे बहन कह रहे हैं। माँ जी ये मुस्तकीम साहब है ना, जोजी आंटी के शौहर। हाय तो फिर मेरा वाला कहाँ है? आपका वाला गायब हो गया है, पूरा इलाका छान मार रहे हैं माँ जी, कहीं नजर नहीं आया और फोन भी बंद है। वैसे दिल की बात बताऊं, मुझे लग रहा है किसी ना कुड़ी का मामला है। चुप है, मेरे शरीफ से शराफत पे कोई वो ना लगाना, तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। पता नहीं कहाँ हो गए मेरे शराफत। कितना मारे है तुम लोगों ने बेचारे महमूद साहब को। मैं शुक्र कर जिंदा छोड़ दिया। चल बुड्ढे पैसे मंगा। अरे ये सब क्या है शमा? भूल गई तुम मेरा प्यार। अबे अंकल शमा से नहीं मुझसे बात कर। चल शराफत से 1 करोड़ मंगवा। कौन शराफत भाई? तेरा बाप। लेकिन मेरा बाप तो मर चुका है। अबे अपने घर फोन कर और 1 करोड़ रुपए मंगवा। अरे मेरे घर वालों के पास 1 करोड़ कहाँ से आएगा? उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। झूठ बोल रहा है ये बुड्ढा, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति है करोड़पति। नहीं हूँ कसम से, मैं करोड़पति नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। वो तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। क्या? अबे साले झूठे ढोंगी मक्कार, अबे देख क्या रहा मार साले। जानू मैं सोच रहा हूँ महमूद साहब की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा दें। नबील तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें कैसे पता कि वो मर चुके हैं? जानू सुबह से दोपहर हो गई है यार, अगर वो घर छोड़ के जाते कोई मैसेज को खत छोड़ते, और फोन भी बंद आ रहा है, और अगर किसी ने अगवा किया होता तो अभी तक तावान के लिए फोन आ चुका होता। जानू एक्सक्यूज मी, यार महमूद साहब सुबह से कहाँ गायब है आप? हद होती है वैसे। अबे कान खोल के बात सुन, फटाफट 1 करोड़ का इंतजाम कर, अगर महमूद को जिंदा देखना चाहता है तो।
वरना इसके टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर भेजूंगा। ओ भाई इतने टुकड़ों का मैं क्या करूंगा? एक काम कर, उनके टुकड़े जो है ना वो चीलों को डाल देना, ठीक है? तुझे सवाब मिलेगा। ओके बाय। अबे ये किसी और के घर का नंबर तो नहीं मिलवा दिया तूने? कसम ले लो, मेरा बेटा था नबील। नबील किसका फोन था नबील? चलो रॉन्ग नंबर था। हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम ठीक कह रही हो, हमें ना अभी महमूद साहब का गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए, इंतजार कर लगते हैं, हो सकता है कहीं फंस गए हो। हाय शकील, अगर मेरे उनको कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी वो नहीं करूंगी। ओ चल मोमो, हिम्मत नाल काम ले, सबर कर, आ जाएंगे महमूद साहब वापस। भाई खातिनों हजरात, ऐसा कीजिए, आप लोग लॉन में तशरीफ रखिए, हम चाय लेकर हाजिर होते हैं। चाय? शमीम भाई पापे भी ले आइएगा जरूर। चलो और दूध वाली चाय लाइएगा अल्लाह का वास्ता। आए जोजी भाई, आगे कोई नहीं यार, आगे जोजी भाई, हम किचन में जा रहे हैं। ओए दूध थोड़ा पाई। अबे अब करना क्या है इसका? अरे करना क्या है, इसके घर वालों ने कह तो दिया इसके टुकड़े करके चील कौवों को खिला दो, तो मार के फेंक देते हैं। नहीं, मुझे मत मार, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने झूठ बोला था तुमसे क्षमा प्लीज। मैं एक रिटायर आदमी हूँ, मैं तो पेंशन पे गुजारा करता हूँ कसम से। टोटल ना 70,000 रुपए मुझे पेंशन के आते हैं। मैं ना जैसी वो पेंशन आएगी मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा कसम से। चुप कर बे, तुझे हम बेकारी लगते हैं? 1 करोड़ से कम नहीं लेंगे। अरे बता तो रहा हूँ, कोई नहीं देगा 1 करोड़ रुपया मेरे लिए। थोड़ा सा अगर तुम कुछ कम करो ना आई तो मैं को बंदोबस्त करवाता हूँ। चल ठीक है, 50 लाख मांग लेते हैं। 50 लाख? अब 50,000 कर दो तो शायद कोई काम हो जाए। अबे इधर देख के बात कर, 30 लाख से कम नहीं आएंगे। अरे मेरे लिए तो 30,000 कोई नहीं देगा, 30 लाख तो बहुत बड़ी बात है। अबे ये कौन है शमा? तुझसे बोला भी था कि मोटी आसामी फंसाना, तूने इस फकीर को फंसा लिया। मुझे क्या पता था मंगू, अब क्या करें इसका? अब इतना टाइम लगाया, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुक, एक फोन और लगाता हूँ। कितने पसंद थे मसूद को पापे। हाँ इसीलिए तो पूरा डब्बा खा गई है। और इतने पापे तो हमारे घर में पूरा हफ्ता कुछ चलते हैं। जी जी बिल्कुल। और जोजी बाजी यार क्या हो गया आपको? महमूद साहब की याद में माँ जी खा रही है, पापे तो खाने दे रहे हैं यार। नबील, महमूद साहब का फोन है, जल्दी स्पीकर पे डालो। डालता हूँ जानू। हेलो महमूद साहब। अबे महमूद का बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अरे किडनैपर बात कर रहा हूँ। महमूद मेरे कब्जे में, अगर 20 लाख का इंतजाम नहीं किया तो इसकी लाश तेरे घर पहुँचाऊंगा। जनाब मोहतरम, ये फरमाइए कि लाश लेकर किस वक्त आएंगे आप, ताकि हम तदफीन का बंदोबस्त कर लें। मोमो खुदा के लिए मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। मोमो इन्हें पैसे दे दो प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैंने कल ही अपना गलत फोड़ा है ना, तो उसमें से पूरे 3,455 रुपए निकले हैं। अबे क्या फकीर हो तुम लोग? देखो तुम लोगों की गुर्बत देखते हुए मैं आखिरी रेट लगा रहा हूँ, 10 लाख, इससे कम नहीं लूंगा मैं। तो फिर इनकार ही समझिए ना, तो फातिहा पढ़ ही नहीं है फिर। अबे अगले फोन पे एड्रेस भेजूंगा, पैसे लेके आ जाना, वरना इस बुड्ढे की लाश भेजूंगा। मसूद 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 ए मसूद। माँ जी पापा खा ले आप। क्षमा, अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ। मेरी फैमिली भी उतनी ही गरीब है। अरे हम तो किराए के घर पे रहते हैं और मेरी पेंशन के पैसे से बस घर चलता है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अबे साले, जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी तो इश्क क्यों लड़ा रहा था? गलती होगी, प्लीज मुझे घर जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ना मैं कभी किसी लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। देखो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। अबे तुझसे किसने कह दिया तू काम का नहीं है? डॉक्टर से बात हो गई है हमारी। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे घर जाना है। नहीं, तू डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, डॉक्टर यहाँ आएगा। नहीं, हाँ, आप लोग जहमत ना करें, मुझे छोड़ दें बस, मैं खुद ही ना डॉक्टर से मरहम पट्टी करवा लूंगा प्लीज। अबे वो मरहम पट्टी के लिए नहीं आ रहा। तो क्या करेगा? तेरी किडनी निकालेगा। क्या? ये अच्छा किया तुमने, इतना वक्त जाया किया बुढ़े ने, ऐसे ही तो इसको जाने नहीं देंगे। नहीं, प्लीज मेरी किडनी मत निकालना। एक काम करो, मुझे बस आखिरी मौका दे दो, एक फोन कॉल और करने दो, एक बस लास्ट। अब किसको फोन करेगा? मेरे एक दोस्त है भट्ट साहब, वो तारिक भट्ट साहब, वो ना मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर कर देंगे। बाबा बस के आखिरी एक मरतबा एक फोन कर लेने दो प्लीज। नंबर मिलाओ, वो मेरी लिस्ट में देखो, तारिक भट्ट साहब के नाम से नंबर होगा। हाँ मिलाओ।
हेलो महमूद साहब, कैसे याद कर लिया आज? बट यार मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी मदद कर दे यार। यार कोई नई बात बताओ। तुम लोग तो हर एपिसोड में किसी न किसी मुसीबत में फंसे होते हो। बट मुझे ना कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, इस वक्त मैं उनके कब्जे में हूँ। क्या? अबे कान खोल के बात सुन। अगर अपने दोस्त महमूद को जिंदा देखना चाहता है तो फटाफट 10 लाख का इंतजाम कर ले, वरना इसकी लाश भेजूंगा। ये तो भाई उसके घर वालों से पैसे मांगो ना, मैं कहाँ से ला के दूं इतने पैसे? अभी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं आई, और ऊपर की कमाई भी जो है आजकल हो ही नहीं रही। ऊपर की कमाई? ये स्टेट एजेंट है ना, तो इसे ऊपर का कमीशन मिलता है। बट मैंने ना घर फोन किया था, वो लोग इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, तुझे तो पता है। बट मुझे बचा ले, इन्हें पैसे दे दे यार, लेकिन पूरी तैयारी से आना, इनको पैसे देने। हाँ मैं समझ गया, आता हूँ अभी। तुम मुझे एड्रेस SMS करो। एड्रेस मैं तुझे भेज रहा हूँ, और खबरदार कोई चालाकी की, और हाँ पुलिस को खबर करने का सोचना भी मत। ओके, बेफिक्र रहो, पुलिस को पता नहीं लगेगा। क्या हुआ नबील, कुछ बंदोबस्त हुआ पैसों का? हाँ जानू, हो जाएगा। कौन देगा इतने पैसे नबील? जानू है एक नेक दिल लड़की। कब से जानते हो इस लड़की को? जानू सालों पुराना रिश्ता है, मेरे बाप को बचाने के लिए वो जरूर पैसे देगी। कौन है वो लड़की? तुम जानू, तुम। ये क्या बकवास है नबील? यार तुम्हारे पापा के लिए 10 लाख रुपया क्या चीज है? मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। अरे जानू इतनी जालिम मत बनो यार। अच्छा चलो एक काम करो, मेरे हिस्से में से काट लेना। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है नबील? अरे वही हिस्सा जो पापा जी की जायदाद में से बनता है, उसमें से काट लेना। चलो एक काम करो, पापा जी को फोन करो यार। मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगी नबील। ठीक है जानू, फिर महमूद साहब को अगर कुछ हुआ तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी जानू। शट अप नबील। अच्छा चलो यार 3-4 लाख ही मंगवा लो। 3-4 लाख किस लिए? जानू अगर उन किडनैपर्स को पैसे ना दिए तो उन्होंने महमूद साहब की लाश भेजनी है, तो क्या तदफीन का खर्चा नहीं होगा? वही बिरयानी की देगे आएंगी, उनका शानदार सोएम करना है, तो कौन देगा खर्चा? तुम ही दोगी ना। नबील अभी और इसी वक्त कमरे से चले जाओ। देखो जानू, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो बाबा जी से मैं बात कर लेता हूँ, घर वाली बात है, इसमें शर्म कैसी? देखो मेरी बात सुनो, बात समझो मेरी। अगर महमूद साहब को कुछ हुआ तो तदफीन का इंतजाम तो हमें करना है ना भाई। तुम जा रहे हो या नहीं? जानू मेरी माँ का कुछ सोचो। नबील। अच्छा भाई जाओ, जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका दोस्त पैसे लाएगा। एक काम कर, डॉक्टर को बुलवा के ना इसकी दोनों किडनियां निकलवा ले। नहीं, अगर दोनों किडनियां निकाल लोगे तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा यार? जा देख क्या बाहर कौन है। बस सब आ गए। आप ना तुम लोगों के पैसे मिल जाएंगे। शुक्र कर बुड्ढे, बच गया तू। चल बैगला। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो पुलिस। बट साहब ना मेरे पुलिस वाले दोस्त हैं, बट साहब इन्होंने मुझे बहुत मारा, इनसे गिन के बदले लेने हैं आपने। ये बुड्ढा ना अपनी मर्जी से आया था मुझे फंसाने के लिए, मुझसे शादी के वादे कर रहा था। चुप कर रहे, ये सारी कहानियां थाने चल के सुनाना तुम लोग। बट साहब मुझे तो घर लेके चले ना। ओए और क्या करने आया हूँ यहाँ? तुझे घर ही तो ले जाने के लिए आया हूँ ना। अरे तो क्या गोद में उठा कर लेके जाएगी? मुझे पहले खोले तो सही। मारे इनको, बड़ा ये 8,455 रुपए जाके अपने बाप को छुड़ा ले। ओ माँ जी, 8,000 में तो बिल्ली का बच्चा कोई नहीं देता यार। आप कह रही हैं महमूद साहब बड़े मुंह वाले को छुड़ा लाऊं? वैसे जताने वाली बात नहीं है, घर वाली बात है, पर 2,000 से 250 रुपए इसमें मैंने डाले हैं। अरे नबील मियाँ, ये तो कुछ भी नहीं, पूरे 300 रुपए हमने डाले। सुन लिया जानू, पराए लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरे बाप पर। नबील मैं 25-30 हजार शायद मिला सकती हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है खूबसूरत, मैं महमूद साहब को ले आया हूँ। मुस्तकीम, आपका तो नक्शा ही बदल दिया है जालिमों ने। शुक्र है यार महमूद साहब आप आ गए। मैंने सोच लिया था मुझे अगर सीने पर गोली भी खानी पड़ेगी तो मैं खाऊंगा और महमूद साहब को बचाऊंगा। अरे चुप करो, तुम लोगों ने तो कोई मेरी फिक्र ही नहीं की है। वो तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया तो ये मुझे बचाने आ गए। पर महमूद साहब आपको किडनैप किया कैसे उन लोगों ने? जो जी ऐसे ही किसी की बातों में आके फंस गया था। भाई हम भी सोच रहे थे कि आप जैसा शातिर और मक्कार आदमी लोगों की बातों में कैसे आ सकता है। और बातों में तो आना ही था, किसी लड़की ने जो बुलाया था चाय पे। क्या? हाँ, और बाद में उसी लड़की ने इसे अगवा कर लिया। वो तो शुक्र है कि इस लगड़ पकड़ ने मुझे फोन कर दिया तो इसकी जान बच गई। वहां से तो बच गई है इसकी जान,
पर मेरे हाथों से ये नहीं बचेगा। ओए अंब तो होते ही खाने के लिए हैं। आते अपने पैसों से लेके खाओ ना, फिर चोरी क्यों करती हो? वही मैं कहूँ, मेरे फ्रिज में से अंब रोज बरोज जा कहाँ रहे हैं? चोरनी कहीं की। चोरनी होगी तू? अरे हम तो खानदानी रईस हैं। अगली बारी जब तूने अंब चुराए ना मेरे फ्रिज से, तो मैंने FIR कटा देनी है। ओए जाहिल कहीं की, FIR नहीं होता, ABC होता है। मैं ना आज ही फ्रिज पे ताला लाऊंगी, चोरनी कहीं की। ओए खबरदार जो मुझे चोरनी कहा हो तो। एक बारी नहीं 100 बारी कहूंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी ये चोरनी है। ओए चोरनी चोरनी। ओए सलमा, ओए क्या किया? कोची को कुछ हो गया है। ओए कोई है, जल्दी आओ। ओए अरे मुमताज बहन क्या हुआ? कोची जोशी बेगम, क्या हुआ जोशी बेगम को? कोची का पैर स्लिप हो गया तो किचन में गिर गई है शमीम भाई। अरे शमीम नहीं, मुस्तकीम है, मुस्तकीम। जी मुस्तकीम भाई का पाँव फिसल गया। अरे जोशी बेगम, मुमताज बहन, भाई इन्हें फौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाना होगा। खुदा ना कोई हमारी हेल्प कीजिए। महमूद साहब, नबील मियां, नबील मियां। ओए इतनी रोशनी। मुस्तकीम साहब सब्र करें, सब्र। शुक्र करें जी, आपने इनकी बड़ी खिदमत की है सारी जिंदगी, आपसे बहुत खुश गई होंगी, इसका शुक्र अदा करने का कह रहा हूँ। मुस्तकीम रो क्यों रहे हो? ओए मुस्तकीम मेरी गलती सुन। माँ जी सच सच बताएं, आपका हाथ तो नहीं है इसमें? ले पागल हो गई, बताया था पैर फिसल गया उसका। ओए मेरी झूठी। ओए झूठ बोल रही है, झूठी खूबसूरत। ओ तो मेरी तरफ तो देख। हाँ तुम लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे जोशी बेगम, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपके बगैर हम कैसे रहेंगे? हौसला करें मुस्तकीम साहब, हौसला हौसला। हाय रब्बा, मैं मर गई। नहीं मैं मरी नहीं है, मेरा कत्ल होया। इस जनानी ने किया मेरा कत्ल और मेरे सिर से फ्राई पैन मारे ने। ओ सुनो तो सही मेरी गल। बस करे शमीम भाई, बस करे। बड़ी ही नेक औरत थी आपकी बहन। ये हमारी बहन नहीं, बीवी थी, मुमताज बहन। वो है मेरी कातिल है, कातिल। अनु पड़वाओ पुलिस। मुस्तकीम साहब, अरे लोगों का जमगट्ठा बाहर आपको मुबारक देने के लिए, मैं मेरा मतलब है अफसोस करने के लिए आया है। आए चलकर उनसे अफसोस कर ले। अरे भाई सहारा दीजिए। हाय ओए, मैं परी जवानी च मारी गई। ओ चंगा नहीं हो कीता मुमताज दी काम पीछे तो मनु मार छटिया। पुत्र तबस्सुम बात सुन, जब बिरयानी की देगा है ना, तो घर के लिए बड़े पतीले में बिरयानी साइड में कर लेना। अच्छा माँ जी प्लीज शर्म करें, मैयत पड़ी है सामने। ओए इसके बच्चे नहीं आए। उनको सीट नहीं मिली ना फ्लाइट में, 2-3 दिन तक आ जाएंगे। ओए मेरी कोची, मेरी पक्की सहेली। झूठी कातिल। मुस्तकीम साहब। नबील मियां, हम सदमे में हैं। यार जोजी बाजी को गए 3 महीने हो गए यार। और राना 3 बार लिख दिया था ना। अरे लिखवा दिया होगा, बड़ा इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। हाँ पढ़ने लगा है ना। और आप अभी तक सदमे में हैं यार। यार मुस्तकीम साहब, हमें अंदाजा ही नहीं था कि आपको जोजी बेगम से इतनी मोहब्बत है। मुझे लगता है अंदाजा इनको भी नहीं था महमूद साहब। शायद। मेरा मुस्तकीम मुझे अभी तक भुला नहीं पाया। जी हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। 50 बार हमें घर से बाहर भेजती थी कि उस पड़ोसी से दूध मांग लाओ, उस पड़ोसी से पत्ती मांग लाओ, और कान तरस गए उनकी डांट फिटकार सुनने को। वैसे मुस्तकीम साहब अगर आप इजाजत दें, ये काम महमूद साहब भी बड़ा अच्छा कर सकते हैं। बहुत आला। जी हमें इनकी शक्ल कतन पसंद नहीं। वैसे हम गुलाम तबीयत के आदमी हैं और गुलामी में रहना पसंद करते हैं। घर की मालकिन के बिना हम कैसे रह पाएंगे? हाय मुस्तकीम, इतना याद कर रहे हो मुझे। लग रहा है महमूद साहब ये रुलाएंगे। मैं तो पहले ही रो रहा हूँ। देखिए मुस्तकीम साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको जिंदगी की तरफ लौटना होगा। आपकी बात तो बिल्कुल मुनासिब है नबील मियाँ, लेकिन ये जो गम है ना, ये अब सारी जिंदगी हमारे साथ ही रहेगा। अरे नबील मियाँ, ये बातें तो होती रहेंगी। हमें याद आया
कि इस महीने का किराया आप लोगों ने अदा नहीं किया, क्योंकि अब ये सारे मामलात हम अकेले को ही देखने पड़ेंगे ना। ओ यार, अभी तो आप कह रहे थे सदमे में, आपको किराया ही याद आ गया। और किराया कहाँ भागे जा रहा है, मिल जाएगा आजकल में। आज या कल? आज और कल के बाद जो परसों आएगी ना, उसके बाद जो आज और कल आएगी ना, उस पे। जी खैर, उम्मीद तो कम है, मगर फिर भी हम उसके बाद तकाजा कर लेंगे। मूसा भाई, जरा मुझे आपसे एक बात करनी है। आओ जरा आइए। अरे जॉजी बेगम, बहुत याद आती है आप। वो बगैर दूध के चाय, और अब सारी बोटियां हमें ही खानी पड़ती हैं। क्या बात करनी है नबील यार, मैं अच्छा भला मुस्तकीम साहब को दिलासा दे रहा था। ओ भाई, उन्हें दिलासे की नहीं, किराए की जरूरत है। तो दे दो ना किराया। अरे कब तक देंगे किराया, आगे की सोचे, आगे की। अरे तुम सोच लो ना यार, वैसे भी तुम्हारा 2 नंबर कामों में ना ये शैतानी ज़हन ज्यादा काम करता है। सोच लिया। क्या? हमें कुछ ऐसा हल निकालना होगा कि इस घर में भी रहें और किराया ना दें। तौबा तौबा तौबा, धोखेबाज, किराया हड़पना चाहता है। तो क्या तुम मुस्तकीम साहब को उनके ही घर से बाहर निकाल दोगे? ओए एडी जुर्रत, जोजी बेगम इत्थे ही है और तुम लोग मेरा कार हड़पना चाहते हो मेरे जाते ही? अरे नहीं यार, मैं घर से थोड़ा निकाल रहा हूँ भाई, वो घर में रहेंगे लेकिन हम किराया नहीं देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महमूद साहब, प्लान तैयार है। आप एक काम करें, दायक बालों वाला कान इधर लाएं अपना। हाय माँ जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि जोजी आंटी इस दुनिया में नहीं रही। हाँ सच्ची यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। जानो, एक जरूरी बात करनी है। क्या? बोलो। शादी की बात। नबील बस कर दो यार, अब दूसरी शादी के ख्वाब देखना। ओ भाई, मैं अपनी दूसरी शादी की बात नहीं कर रहा। अफ्तार की दूसरी शादी मैंने कभी नहीं होने देनी। अरे मोमो, सुन तो लो ना पूरी बात। भाई हम अपनी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्तकीम साहब की शादी की बात कर रहे हैं। ओ माँ जी, मुस्तकीम साहब की हालत ना मुझसे देखी नहीं जाती। वो हर वक्त उदास और तन्हा रहते हैं। सस्ते सस्ते शेर सुना के उन्होंने हमारे कानों से खून निकाल दिया भाई। और क्या? तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पीछे तुम लोग मेरे घर में सौतन ले आओ। हाँ नबील, पहली दफा तुमने कोई ढंग की बात की है। हमें मुस्तकीम साहब के लिए जरूर कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए। और क्यों ढूंढना चाहिए? ये खड़ी है उसकी लाइफ पार्टनर। आयन शमीम के लिए प्यारी सी कुड़ी मैं खुद ढूंढूंगी। पहले तूने मुझे मार दिया, अब मेरे मियाँ के लिए दूजी ढूंढेगी। और तुझे अल्लाह पूछेगा मुमताज, आ जरा मेरे को लुकते तू। अरे ये लड़की वड़की तो बाद में ढूंढना, पहले मुस्तकीम साहब को मना तो लो। खबरदार जब मेरे मियाँ को बरगलाया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उन्हें क्या एतराज हो सकता है बेचारे को? हो सकता है जानू, हर मर्द दूसरी शादी के लिए उतावला नहीं हो रहा था। मैं मुंह साहब की तरह। कुछ मर्द मेरी तरह के भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी से सच्चा प्यार होता है। ओ, तो तुम्हें जो अपनी बीवी से है वो सच्चा प्यार है? हाँ जी। अच्छा जी। चले माँ जी, नीचे चल के मुस्तकीम साहब से बात करते हैं। हाँ, जाए बात करके आओ। उनका जहन बनाए। हाँ, और क्या? बेगम के जाने से दिल किरची किरची है, और रात के बचे सालन में कितनी मिर्ची मिर्ची है। वाह मुस्तकीम वाह, मैं सदियों में ऐसे शेर होते जो तुमसे हो गया। हाय वाह वाह वाह, क्या शायरी की है मेरे मुस्तकीम ने। हाय, मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारी शायरी की कदर नहीं की मुस्तकीम। बस सुबह शाम अब हम जॉजी जॉजी ही करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई, कैसे हैं आप? जी हम सदमे में हैं। हाय अल्लाह, देखे ना आपकी ये 2 छोटी बहनें आपको इस गम से और सदमे से नजात दिलाने आई हैं। फिटे मुंह तुम दोनों छोटी बहनों का। जी सदमे से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। हमें तो हर वक्त महसूस होता है कि हमारी जॉजी बेगम हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही हैं और हमें डांट रही हैं। तो मैं यही तो हूँ मुस्तकीम। जब हम शेर लिख रहे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमें दाद दे रही हैं और वाह वाह कर रही हैं। मुस्तकीम साहब, आप कैसे सारी उम्र काटेंगे इस तरह? अरे काट लेंगे खूबसूरत, हम तो जॉजी बेगम की याद में पूरा दीवान लिख मारेंगे। बड़ी सारी उम्र पड़ी है भाई साहब, आप दूसरी वो कर लें। वो क्या? शादी मुस्तकीम साहब, शादी। आप दूसरी शादी कर लें, आपको किसी के साथ की जरूरत है ना। अरे खूबसूरत, दूसरी शादी हम कैसे कर सकते हैं भाई? शाबाश मुस्तकीम, शाबाश। मनु पता सी
तू मेरे मरण तो बाद दूजा ब्याह कदे नहीं करेगा। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, आपकी मर्जी इसी में है तो। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो ये कह रहे थे कि ऐसी शादी कैसे हो सकती है, उसके लिए तो रिश्ता दरकार होता है ना। लो जी, ये तो रेडी बैठे थे तबस्सुम। तुम दोनों चिड़ेले हाथ धो के मेरे मियाँ के पीछे क्यों पड़ गई हो? अब देखिए मुमताज बहन, हमारी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? जी यही कि लड़की कम उम्र हो, खूबसूरत हो और शायरी का आला ज़ौक रखती हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दुर फिटे मुंह तेरा। अच्छा चले हम आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं मुस्तकीम साहब। चले माँ जी। जी बड़ी नवाजिश। हम अपनी आने वाली दुल्हनिया के लिए एक तवील तरीन गजल लिखेंगे। भाई वाह मुस्तकीम वाह, भाई क्या लाइन हो गई, वाह वाह वाह, भाई वाह 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 मुस्तकीम मियां, वाह वाह वाह। दूसरी बार दूल्हा बनकर आप किस कदर हसीन दिखाई देंगे। इस बार हम अपनी बारात घोड़ी पर लेकर जाएंगे, घोड़ी पर। घोड़ी तो क्यों खोते थे लेके जाए मक्कार आदमी। काश जौजी बेगम आज आप जिंदा होती तो आप अपने हाथों से हमारी दुल्हन को तैयार करती। भाई अपने हाथों से अपना सारा जेवर उनको मुंह दिखाई में दे देती। जेवर देती मेरी जुत्ती। अरे जौजी बेगम आप परेशान मत होइए, हम हैं ना, हम आपका सारा जेवर उठाकर उनकी नजर कर देंगे और साथ बंगले की चाबी भी। खबरदार खबरदार मुस्तकीम, जो मेरे जेवर को हाथ लाया और कार की चाबी। ओए ये कार जोजी बेगम का है, मैं किसी को नहीं देने दूंगी। पता नहीं कहाँ रह गए मुस्तकीम साहब, अभी तो रिश्ते की बात करने आए हैं हम उनसे। ये जी फरमाइए, तो फिर हमारे रिश्ते का क्या बना? कितना बेचैन हो रहे भैया। भाईजान मेरी एक सहेली है जो अभी पिछले साल ही बेवा हुई है, और अच्छी बात यह है कि उसके बच्चे भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 हैं। आप कहीं तो बात चलाऊं आगे। अरे इनकी जोड़ी बड़ी टिच लगेगी। अरे नहीं भाई नहीं। अरे मोमो क्या तुम उन्हें बच्चों की माँ का रिश्ता बता रही हो भाई? अरे इस उम्र में वो अपने लिए कंपनी चाहते हैं, ना कि जिम्मेदारी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया महमूद साहब आपने। अरे रिश्ता तो एक हमारे पास भी है। अरे बहुत ही हसीन है वो, मेरी पुरानी कोलीग थी है जी, और उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये अगले हफ्ते 60 साल की हो जाएगी। नहीं महमूद साहब नहीं, हम मुमताज बहन को अपनी डिमांड्स बता चुके हैं कि हमें किस किस्म का रिश्ता दरकार है। भाई लड़की जो है वो कम गो होनी चाहिए और उम्र जो है वो 30-31 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये बेवा और तलाक याफ्ता तो बिल्कुल ही नहीं चलेंगी। हाय रब्बा, ये सब देखने सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर तो मैं गई। चले फिर एक काम करते हैं, सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, जिसको भी पहले मुस्तकीम साहब के मुताबिक रिश्ता मिल गया वो बुला लेगा। अरे या फिर मैरिज ब्यूरो फोन कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल इनकी पसंद के हिसाब का रिश्ता भेज देंगे। भाई बजाय इरशाद महमूद साहब, लेकिन नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। भाई हम तो कह रहे हैं आज ही और अभी हो जाए। अच्छा तो ये है वो डैन। आधा बर्स करते हैं। आप कौन? जी मैं शहला हूँ। खूबसूरत जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत। झूठा कहीं का। थैंक यू। तो फिर कैसे आना हुआ? कहीं आप हमारी नई पड़ोसन तो नहीं है? अब नहीं, मैं लड़का देखने आई हूँ। इंतहाई नामुनासिब बात है ये। अरे नहीं, मैं लड़के का रिश्ता देखने आई हूँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? वो लड़का नुमा आदमी हम ही तो है, मुस्तकीम है मुस्तकीम। ओ आप उतर गया ना मुंह, हुणे मना कर देगी। देखी वैसे बहुत क्यूट है आप। हाँ? क्यूट? अंदर तशरीफ लाइए ना, फिर इत्मीनान से 1-2 घंटे हमारी तारीफें फरमाइएगा। आइए आइए तशरीफ लाइए प्लीज। आइए नहीं, अच्छा आइए, ऐसे ही आ जाइए सादा। आइए आइए तशरीफ लाइए, आ जाए आइए आइए बैठिए। आप कौन है मोहतरमा? जी मैं शादी के लिए लड़का देखने आई। तो देखिए ना लड़का। इन तीनों में से ज्यादा लड़का सिर्फ मैं। अरे क्या हो गया आप लोगों को? ये हमें देखने आई हैं और जब लड़का देख रही हैं तो बीच में मुहल मत होइए आप। लाजी आप इन लोगों को देख के क्या करेगी? देखना ही है तो टीवी पे फहद मुस्तफा को देख ले। हाँ वापस भेजो इस लड़की को अभी के अभी। अरे मेरी बात तो सुने, मैं रिश्ता देखने आई हूँ, मिसेस खान ने भेजा है मुझे। ओह लेकिन तुम तो बहुत यंग हो ना मुस्तकीम साहब के लिए। हाँ अगर इनकी बेटी का कोई रोल निकला ना तो तुझे हम बुला लेंगे। शाबाश। आपकी उम्र के मुताबिक सिर्फ एक ही रिश्ता यहाँ, वो है मेरा।
मजाक कर रहा हूँ, मजाक, जोकिंग जोकिंग। देखिए मैं बड़ी उम्र से मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तो निचोड़ उम्र के लोग पसंद है। आधा बस करते हैं। देखे भाई, हमें तो शैला देखती पसंद आ गई थी। हम शादी करेंगे तो शैला से ही करेंगे, ये हम आपको बताए दे रहे हैं। तो फिर ठीक है, लड़का लड़की को अकेले में बात करने का मौका देते हैं ताकि बाकी चीजें तय कर लें। वही बचा इरशाद, नबील मियां जिंदगी में पहली बार अच्छे लगे आप। आइए तशरीफ लाइए, आइए। जी का हाथ पकड़ने, मेरा मतलब है हाथ पकड़ ले मुस्तकीम साहब। वो ऐसे कैसे ब्याह हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ओए महमूद साहब, नबील, कोई तो मेरी मदद करो। अरे कितने हुए हो गए? मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब को चेक करें कौन से गाने पे परफॉर्म कर रहे हैं। अरे दबा करो, करने दो मोमो। आज तो मूली वाला पराठा खिला दो ना। जी नहीं, कल के धमाकों से ना मेरा अभी भी कान फट रहे। जी जी, लेडीज फर्स्ट। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। बैठिए बैठिए। मैंने सुना है आप अपनी पहली बेगम को अभी तक भुला नहीं पा रहे। अरे शैला जी, क्या बच्चों जैसी बात कर दी आपने। हमने तो आपको देखते ही दुनिया की हर चीज भुला दी थी। ये जाजी बेगम तो कोई शय ही नहीं है। फिर भी आपको उनकी याद तो आती होगी ना? जी, हर याद तो कम आती है, उनके मजालिम ज्यादा याद आते हैं। घंटों धूप में खड़े होकर हम कपड़े सुखाया करते थे, बर्तन मान के हमारे हाथ घिस जाते थे। अल्लाह करे ऊपर अपने एक एक जुल्म का हिसाब दे रही हूँ। वाकई इतना जुल्म करती थी आपकी बीवी आप पर? आहो, एक एक गल दा बदला जो ले रहे हो तुम। मेरा घर, मेरे जेवर सब इस चुड़ैल को दे दोगे। जी बेइंतहा जालिम थी, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। आप पर तो हम हंसी खुशी तमाम चीजें वार देंगे। सच? मुझ अच्छा, ऐसी सिचुएशन पे ना हमारे बुलबुले में एक आइटम सॉन्ग होता है, हो जाए क्या? हाँ हाँ, चलो आइए फिर, आइए आइए। वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नमी भाਵੇਂ बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले यार मुस्तकीम साहब, यार कुछ तो ख्याल करें यार। आपका निकाह नहीं हुआ है यार, और आप उस लड़की के साथ डांस कर रहे हैं यार। मोहल्ले वालों ने देख लिया ना तो क्या कहेंगे कि बीवी को मरे हुए 3 माह नहीं हुए और आप गोलगप्पे कर रहे हैं। अरे इस उम्र में गोलगप्पा नहीं कहते, रंग रलियां मनाना कहते हैं। अरे हम यहाँ लेके आ गए हमें, वहाँ हमारी प्यारी शैला हमें याद कर रही होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुझे तो इज्जत का ख्याल ही नहीं है। अरे देखिए मुस्तकीम साहब, आपने जो भी नाच गाना करना है भाई, वो शादी के बाद कर लीजिएगा, इसलिए अच्छा नहीं लगता। भाई फिर तो ठीक है, हम निकाह के लिए तैयार हैं और 100% तैयार हैं। आप तैयार है ना, वो लड़की थोड़ी तैयार है। भाई हम समझे नहीं। मिसेस खान का फोन आया था, वो कह रही है कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए शादी से पहले उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये मुस्तकीम साहब कि ये बंगला और जेवरात उसके नाम लगाना होंगे निकाह से पहले। नहीं नहीं मुस्तकीम, ये इस बंदे की चाल है, इसकी चालों में ना आना। मुस्तकीम, मुस्तकीम। भाई लगता है हमें शैला पुकार रही हैं। और चलिया मैं इधर। हमें शैला जी की सारी शर्तें मंजूर है। मुबारक हो, अरे मुबारक हो। आराम से, आराम से, आराम से यार। अगर इनको चुक बुक पड़ गई तो नबील, शादी से पहले पढ़नी तो नहीं चाहिए। हाँ। मुबारक हो भाई, हाय कितना प्यारा है ये जोड़ा, एक अन्नी एक कोड़ा। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। भाई हम सब तो नेक लेंगे आपसे। अरे भाई दूसरी शादी में इन फजूल रसूमात की जरूरत नहीं है। दे देना पैसे। जरूर जरूर, आपने फरमाया तो हमें देने ही पड़ेंगे। लो भाई आपस में बांट। जी 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 जी। आइए बेगम, आइए। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। बेगम, बेगम तो सिर्फ मुझे कहते थे ये। अरे नबील, हमारे हिस्से के पैसे हमें दो ना यार। सबर कर ले यार, दे दूंगा पैसे। क्या सबर? अबे सबर तो कहीं यार। क्या सबर? ये ले। भाई वाह 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 वाह, किस कदर प्यारी लग रही हैं आप। सच में आपकी पहली बेगम से भी ज्यादा। अरे भाई इतने खुशगवार माहौल में क्या बातें शुरू कर दी आपने।
हमारी पहली बेगम जब रुखसत होकर आई थी, इस कदर रोना धोना मचाया कि पूरा मेकअप ही उड़ गया और हमारी चीखें निकल गई थी। झूठा मक्कार है तुम। उस दिन तो कितनी तारीफें कर रहे थे मेरी, और झूठी किस्म की शायरी भी कटिया सुनाई थी मुझे। हमने आपके हुस्न के नाम एक शेर किया है, आदब अर्ज करते हैं। इरशाद। जी शेर अर्ज किया है, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, देखा जो तुम्हें शहला हुआ है बुरा हाल। कार आदमी, ओ ये तो गाना है और मुझे भी सुनाया था तूने। वैसे एक बात बताओ, बहुत रोमांटिक हैं आप। एक लम्हा तवक्कुफ फरमाइएगा, आपके लिए एक खास तोहफा है, हम लेकर अभी हाजिर होते हैं। नहीं नहीं मुस्तकीम, खबरदार जो तूने मेरा जेवर दिया इसे। ओए कार के कागज, मुस्तकीम नहीं नहीं, मैं मना कर रही हूँ तुझे। ओए मुस्तकीम नहीं। या अल्लाह एक बारी मुझे ताकत दे दे कि मैं अपने हाथों से मुस्तकीम का गला दबा दूं। या अल्लाह एक बारी, बस एक बारी। ओए मुस्तकीम, मुस्तकीम। ये कौन है? अरे जोजो बेगम, आप तो इंतकाल फरमा चुकी थी। इंतकाल मैं फरमा चुकी थी, वापस आई हूं तुझे अपने नाल लेके जाने। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। किधर है वो चुड़ैल? अरे यकीन मानिए, हम तो आपके अलावा किसी चुड़ैल को जानते भी नहीं। यकीनन आपने ख्वाब देखा होगा। ख्वाब तो देखा है, पर मेरे ख्वाब में भी ऐसा करने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? नहीं छोड़ूंगी। चल यार चल उस बार